हे गाइस, दिस साइड विशाल। सीए इंटर स्टूडेंट एंड सीए फाउंडेशन मैंने क्लियर किया है, लेकिन सीए इंटर का एक ही ग्रुप क्लियर है और ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। सेकंड ग्रुप के एग्ज़ाम मैंने दे दी हैं और रिज़ल्ट का इंतज़ार चल रहा है। तो सीए इंटर के अंदर आने के बाद बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि जो हमारा सीए है वो क्या मैं सीए फाउंडेशन और क्या मैं सीए इंटर सिर्फ यूट्यूब से कर सकता हूँ, क्या मैं यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ को ढूंढ के यूज़ कर सकता हूँ। बिल्कुल, मैंने अपना पूरा फाउंडेशन विदाउट कोचिंग किया है, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के किया है। और सीए इंटर के बोथ ग्रुप मैंने दिए थे, लेकिन उसमें से एक ही ग्रुप निकला मेरा, वो भी मैंने विदाउट कोचिंग और यूट्यूब की हेल्प से दिया है। और सेकंड ग्रुप भी दे दिया है और उसके भी मेरे जो फैकल्टी हैं वो यूट्यूब से ही सिलेक्ट किए थे मैंने। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन स्टूडेंट्स को ये आती है कि फ़ैकल्टी कैसे चूज़ करें, क्या ये फ़ैकल्टीज़ हमारे लिए सही हैं या नहीं, क्या इन फ़ैकल्टीज़ की वजह से मेरे जो अटैम्प्ट है वो हेल्पफुल होगा या नहीं। इन फैकल्टीज़ को चुनना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने सही टाइम पे सही फैकल्टी जिसकी सारी वीडियोस अपलोड ना हो वो नहीं मिलता है तो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली होती है, क्योंकि जब हम बार बार फैकल्टीज़ को चेंज करते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो नॉलेज है और वो चेंज होती रहती है और जिसकी वजह से हमें लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। और सीए इंटर और सीए फाउंडेशन दोनों पार करने के लिए 3 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं लिखने के लिए। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर सीए फाउंडेशन के बारे में सिर्फ बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में सीए इंटर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सीए फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है सीए फाउंडेशन के अंदर 4 ही सब्जेक्ट है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। सबसे ईजी पेपर नंबर 3। आप यूट्यूब पर डायरेक्ट जब कोई भी चैप्टर का नाम सर्च करोगे ना, सामने आ जाएंगे प्रणव पोपट सर। मैं पर्सनली उनका फ़ैन हूँ और प्रणव पोपट सर ने जो पेपर नंबर 3 है उसमें मेरे को मैंने सीए फाउंडेशन में मेरे अटैम्प्ट लगे थे, एक अटैम्प्ट लगा था, सेकंड अटैम्प्ट में मैं क्लियर कर गया था। लेकिन मैं मैथ्स के अंदर फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर था और सेकंड अटैम्प्ट में भी अच्छे मार्क्स आए थे मेरे। तो प्रणव पोपट आप उनसे पढ़ सकते हैं। सीए प्रणव पोपट आप सर्च करेंगे, उनकी सारी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बिल्कुल अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री है, कुछ चैप्टर की छोड़ करके एक दो, और उन चैप्टर वो इम्पोर्टेंट चैप्टर भी नहीं है। वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे सबसे अच्छे से अगर कोई बताता है सीए फाउंडेशन में तो पेपर नंबर 3 प्रणव पोपट। इसके अलावा फिर अगर हम बात करें अकाउंट्स के बारे में, तो अकाउंट्स के बहुत सारे टीचर हैं और अकाउंट्स में हम किसी भी टीचर से जो आपको अच्छे लगे उनसे पढ़ना चाहिए। अकाउंट्स के लिए मैं किसी को पर्सनली नहीं बोलता हूँ। मैंने पढ़ा था सीए दर्शन जैन सर से। दर्शन जैन सर जो हैं वो बिल्कुल हंसी मजाक के साथ पढ़ाते हैं, लेकिन जो उनके क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने डायरेक्ट एग्जाम्स के अंदर देखे हैं। उनके क्वेश्चंस जो होते हैं, उनके जो क्वेश्चन अगर पूरे भी नहीं आते हैं तो क्वेश्चन के पॉइंट्स, जैसे अगर 10 पॉइंट्स है बीआरएस का, अगर क्वेश्चन ले ले और 5 पॉइंट्स आए तो 5 में से 2 तो सेम मिल जाते हैं। वो क्वेश्चंस जो कराते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा आप सीए पराग गुप्ता से, मैं प्रेफर करूँगा कि सीए पराग गुप्ता को आप सीए इंटर के लिए रखें। सीए फाउंडेशन में पराग गुप्ता सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो इतनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बुक से नहीं कराते हैं। मुझे लगता है वो अपने नोट्स ज़्यादा बनाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है बाद में इंटर वाले स्टूडेंट्स को। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं तेजस सूचक सर से, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और एक और सर हैं अनअकैडमी पे पढ़ाते थे, इस टाइम पे एकाग्रता चैनल पे पढ़ा रहे हैं, नाम अभी ध्यान नहीं है, मैंने उनसे कभी पढ़ा नहीं है, बट वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं लॉ। फेवरेट सीए आदर्श जोशी। अगर आपको पढ़ना है तो सीए आदर्श जोशी से पढ़ो, क्योंकि क्लैरिटी जो देंगे सर उनसे ज़्यादा क्लैरिटी कोई नहीं देता है। जो वो एक बार बस लेक्चर लेने की देर है, वो दिल के अंदर लॉ बैठा देते हैं। बस मेन प्रॉब्लम आ जाती है लिखने में, तो लिखने का तो आपका काम है, उसके लिए अलग से राइटिंग टिप्स मिल जाएंगी आपको। ठीक है, उसके लिए बाद में वीडियो आएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 के अंदर मोहनीश वोरा सर या तो अखिलेश दागा सर। अगर इन दोनों में से आपको कोई भी पसंद है तो आप दोनों में से किसी को भी प्रेफरेबल कर सकते हैं। मैं हमेशा मोहनीश वोरा सर को करता हूँ। वो के खाली उनके सिर्फ वीडियो भी देख के मैं चले जाता हूँ ना, तो भी मेरे मार्क्स 50-60 से तो मिनिमम आते हैं ऊपर। और अगर पढ़ के चले जाओ तो 70-80-90 इससे नीचे कभी नहीं आए। ठीक है, सिर्फ यूट्यूब की वीडियो से इतने हेल्पफुल हैं प्रणव पोपट सर हैं और सीए मोहनीश वोरा सर हैं। ये दोनों बहुत अच्छी वीडियोस डालते हैं। मोहनीश वोरा सर की खाली एमसीक्यू जो सीरीज़ होती है वो तो आपको जरूर देखनी चाहिए। और लॉ के लिए सीए आदर्श जोशी। इनके अलावा अगर आपको कोई और टीचर अच्छा लगे रिवीजन के लिए, देखो अगर रेगुलर क्लासेस कर रहे हो अभी टाइम है तो सीए
आदर्श जोशी से ही करो। लेकिन अगर रिवीजन का टाइम है तो पहले तो वन शॉट देख लीजिए आदर्श जोशी सर के, लेकिन अगर उसे और अच्छे से क्लियर करना है तो दीपिका राठी मैम आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं एक लास्ट में, ये वीडियो का लास्ट होने वाला, तो मैं एक यहाँ पे पूरी एक लिस्ट दे दे रहा हूँ। इस लिस्ट के अंदर सारे टीचर बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन करे गए हैं। इन टीचर्स की हेल्प से आप पूरा सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू, एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो आज नहीं, जैसे अगर आपने आज देखी तो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद जब आपका अटेम्प्ट क्लियर हो जाता है, 6 महीने बाद, तब आप मुझे इस वीडियो पे आके वापसी कमेंट कर सकते हैं कि क्या ये फैकल्टीज़ आपके लिए हेल्पफुल थे या नहीं थे।